हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी पाथ। अभी तक के जितने भी वीडियोज हैं हम लोग ने क्या देखा है। जो हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं बीपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल के, वो हम लोगों ने देखा है। ठीक है, अब जो हम लोग देखेंगे, इससे पहले जो अभी कल जो वीडियो आया था उसमें क्या था, हम लोग दो टॉपिक देखे थे। एक था कि हम लोग देखे थे कि रिसेंट क्रॉपिंग पैटर्न शिफ्ट इन बिहार, वो देखे थे। और एक जो क्वेश्चन था राइस फिश कल्चर इन बिहार, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर्स के दो क्वेश्चन थे, बिहार से रिलेटेड, बिहार स्पेसिफिक जो क्वेश्चन था वो हम लोग देखे थे, उसका आंसर देखे थे कैसे लिखना है। आज जो हम लोग सॉइल साइंस स्टार्ट करते हैं, मतलब हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करेंगे, जैसे सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, सीड टेक्नोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब हम लोग देखेंगे। तो मैं सॉइल साइंस स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए मैं क्या की थी कि जब 66 बीपीएससी मेरा था, तो जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे सब्जेक्ट वाइज वो एक जगह लिख लेते, जैसे कि 65 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, 64 में कौन कौन सा पूछा गया है, 63 में क्या पूछा गया, कौन कौन सा क्वेश्चन सॉइल साइंस से, और 62 59 वाला है, 56 टू 59, 53 टू 56 सारे क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, अभी मैं पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करने जा रही हूँ क्योंकि इससे ना टाइम बहुत लग जाएगा, और ये हो चुका है, क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, तो क्वेश्चन देखने का कुछ है नहीं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं देखेंगे, सीधे हम लोग आंसर्स, इसके दो टॉपिक डिस्कस करने वाले। एक जो टॉपिक है सॉइल, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, एक मिनट लेट मी शो यू। एक क्वेश्चन एक पूछा गया 2016 का है क्वेश्चन। ये देखिए 56 टू 59 बीपीएससी में 2016 में जो हुआ था पेपर, उस टाइम दो पेपर हुआ करते थे। तो इसमें क्वेश्चन था सॉइल, उसको डिफाइन करना, 4 मार्क्स का था ये। और एक है सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो आज इस दोनों का आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, आंसर से डायरेक्ट आंसर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करें इस समय, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉइल को डिफाइन करना है, 4 मार्क्स का है, तो अब एग्जैक्ट कभी क्या पता 5 मार्क्स का पूछ दे कुछ भी। तो सॉइल को अच्छे से हम लोग डिफाइन करें। देखिए सॉइल क्या है, सॉइल क्या होता है, अर्थ क्रस्ट सरफेस का जो अर्थ का जो क्रस्ट है, आउटर लेयर जो है, उस पर जो पाउडरी पोरस जो रहता है सब्सटेंस, उसको सॉइल कहते हैं, वो तो पता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन क्या, सॉइल में बी डिफाइन एज अ डायनेमिक नेचुरल बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन विच प्लांट ग्रो, सॉइल में प्लांट ग्रो करता है, कंपोस्ट ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड लिविंग फॉर्म्स। सॉइल में क्या होता है, मिनरल्स होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स और लिविंग फॉर्म्स होता है। तो सॉइल हो गया, इसको हम लोग क्या, जनरली सॉइल इज पोरस, पोरस होता है सॉइल, कॉम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, पाउडरी होता है, पोरस एंड पाउडरी एंड अनकंसोलिडेटेड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट का जो आउटर लेयर है उसी में पाउडरी पोरस अनकंसोलिडेटेड लेयर जो होता है वो, which is formed by weathering of minerals and decomposition of substances, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन और वेदरिंग जो होता है मिनरल्स का, रॉक्स का। तो रॉक से ही तो वेदरिंग की वजह से बहुत सारे फेजेज होते हैं, उसके बाद सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो वही रॉक्स और मिनरल्स का वेदरिंग और ऑर्गेनिक सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होता है, उसके बाद फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। सॉइल इज डायनेमिक थ्री डायमेंशनल होता है, इसमें क्या होता है, हैविंग लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ। ठीक, पीस ऑफ लैंडस्केप विद अ थ्री फेज सिस्टम क्या, सॉलिड लिक्विड गैसेस सिस्टम। सॉइल इज द बेसिस एंड स्ट्रेटम ऑफ लाइफ एंड हेंस। ठीक है, स्ट्रेटम मतलब क्या होता है, लेयर्स, मतलब सेट ऑफ लेयर्स होता है। तो सॉइल का बेसिस है, ये लाइफ का बेसिस है, और स्ट्रेटम ऑफ लाइफ एंड हेंस सॉइल जो है, सॉइल SOIL जो, उसको जो हम लोग एब्रिविएट जो किया था, एस से क्या हो जाएगा, स्ट्रेटम या सॉइल। ठीक है, ओ से ऑफ, एल से इन्फिनिट, सॉरी यहाँ पे ई होना चाहिए, और एल से लाइफ। तो सॉइल जो क्या है, सॉइल को अगर हम लोग इसको फुल फॉर्म देखते हैं तो SOIL का, तो सॉइल का स्ट्रेटम और सॉइल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ। ठीक, स्ट्रेटम ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, यहाँ हम लोग देखें कि सॉइल द बेसिस एंड स्ट्रेटम ऑफ लाइफ। ठीक है, अब सॉइल को जो स्टडी करने का दो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट है, एक पेडोलॉजी, एक एडाफोलॉजी। पेडोलॉजी मीन्स क्या होता है, पेडोलॉजी ये दो ग्रीक वर्ड से बना है। देखिए पेडोलॉजी, अब हम लोग देखते हैं पेडोलॉजी होता क्या। पेडोलॉजी है दो ग्रीक वर्ड से बना है, पेडॉन प्लस लोगस। ठीक, पेडॉन मीन्स क्या होता है, सॉइल और अर्थ। ठीक है, लोगस मीन्स होता है डिस्कोर्स। सॉरी जल्दी जल्दी में ये बहुत सारे स्पेलिंग छूटे हैं, जैसे डिस्कोर्स। ठीक है, और स्टडी, RSE होना चाहिए। तो लोगस डिस्कोर्स या स्टडी, पेडोन में सॉइल अर्थ। तो पेडोलॉजी को कैसे डिफाइन करेंगे, देयरफॉर टू स्टडी द ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी।
पेडोलॉजी के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं हम लोग, सॉइल के ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं, उसका क्या क्लासिफिकेशन है सॉइल का डिस्क्रिप्शन, सॉइल के बारे में सब कुछ तो वो पढ़ेंगे। मेन है कि सिर्फ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे पेडोलॉजी कॉन्सेप्ट में। तो अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी, सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी और एंटिटी एंड इज बायोकेमिकली वेदर्ड एंड सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ नेचर। नेचर का सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट है, बायोलॉजिकली वेदर हुआ है, बायोलॉजिकली केमिकली हम लोग करते हैं क्योंकि नेचुरल है ना सॉइल। तो और नेचुरल बॉडी है, एंटिटी है इसकी, या बॉडी एंटिटी, ठीक है। अब पेडोलॉजी समझ में आ गया। पेडोलॉजी क्या है कि सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे, उसका क्लासिफिकेशन का, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसके बारे में सिर्फ सॉइल का पढ़ना है पेडोलॉजी में, उसका ओरिजिन है। अब एडाफोलॉजी क्या है, एडाफोलॉजी में क्या होता है कि सॉइल का स्टडी करते हैं लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट, हायर जो प्लांट है उसके रिस्पेक्ट में कि सॉइल का क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट पे, कौन सा सॉइल है उसका क्या इफेक्ट करता है। हर टाइप के सॉइल होते हैं, किसी सॉइल में कौन सा क्रॉप ग्रोथ करता है स्पेसिफिक क्रॉप, जैसे ब्लैक सॉइल में कॉटन वगैरह महाराष्ट्र में, वैसे सॉइल का रिलेशन प्लांट से, ठीक है। देखिए क्या है, ये भी दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, एडाफॉज प्लस लॉगस, ग्रीक वर्ड है। एडाफॉज में सॉइल या ग्राउंड, लॉगस में डिस्कोर्स हो गया। इसको डिफाइन करेंगे कैसे, टू स्टडी द सॉइल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट। क्या, इसके हायर प्लांट के रिस्पेक्ट में जो हम लोग सॉइल को स्टडी करते हैं उसी को कहते हैं एडाफोलॉजी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एडाफोलॉजी, सॉइल इज ए नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट। ऑफ कोर्स प्लांट का नेचुरल हैबिटेट क्या है, सॉइल है। एडाफोलॉजी स्टडीज द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू प्लांट प्रोडक्शन। इसमें जो हम लोग सॉइल के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे उसको सॉइल प्लांट के प्रोडक्शन के रिलेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। द फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन है, ठीक है। अब सॉइल के 4 कंपोनेंट हैं, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं इस सब पे ये सब भी बता रही हूँ कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉइल। एक नंबर ऐसे नहीं, देख आप देख चुके हैं क्वेश्चन कितने पार्ट्स में रहते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में एक क्वेश्चन का बहुत पार्ट रहता है, ठीक है। देयर आर 4 मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉइल, दैट इज क्या क्या कंपोनेंट, मिनरल है, सॉइल है, ऑर्गेनिक मैटर है एंड वाटर है। देखिए तो उसको हम लोग ऐसे, अगर हम लोग कहीं पे थोड़ा ये सब बना देते हैं तो थोड़ा क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन अच्छा बन जाता है, तो इसमें अच्छा मार्क्स आने की संभावना रहती है। जैसे कि अगर हम लोग इसके कंपोनेंट को दिखा दिए, ऐसे भी लिख सकते हैं कि मिनरल से 45% होता है सॉइल में, एयर जो है 20 to 30% होता है। लेकिन अगर हम ऐसे समझा दिए कि सॉइल है, सॉइल में एयर हो गया, उसका देखिए 50% जो है उसमें 45% मिनरल हो गया, 5% जो है ऑर्गेनिक सॉइल हो गया। ये सॉलिड स्पेस होता है, ये जो पोर स्पेस होता है सॉइल में, पोरस पे हम लोग पढ़े थे ना, पोरस होता है सॉइल। तो पोर स्पेस में क्या होता है, एयर होता है 20 to 30% एंड वाटर होता है जो कि 20 to 30% होता है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक सॉइल में क्या होता है, ऑर्गेनिक जो सॉइल है उसमें क्या ह्यूमस रहता है 80%, कुछ रूट्स रहते हैं 10% और ऑर्गेनिज्म रहते हैं 10%, ठीक है। अब सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है, रॉक या हम लोग पढ़े थे कि वेदरिंग होता है ना, तो रॉक या मिनरल्स का जो वेदरिंग होता है, रॉक के बाद रिगोलिथ बनता है, फिर उसके बाद सॉइल बनता है। हो गया सॉइल फॉर्मेशन। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सॉइल फर्टिलिटी है, सॉइल प्रोडक्टिविटी। अब हम लोग क्वेश्चन देखे थे कि इस क्वेश्चन पूछा गया था डिफाइन करने का, ठीक है। तो सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी जो तो सॉइल का ये प्रॉपर्टी होता है, इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो सॉइल प्रॉपर्टी, जो सॉइल में क्या प्रॉपर्टी, कोई चीज़ का प्रॉपर्टी देखते हैं कि उसमें क्या क्या खासियत है जो एक दूसरे को प्रोवाइड कर सकता है। जैसे सॉइल फर्टिलिटी का क्या है, ये सॉइल का वो प्रॉपर्टी है जो प्लांट, कोई भी उसमें प्लांट ग्रो कर रहा है तो उस प्लांट को ये कितना न्यूट्रिएंट, कौन कौन सा जो प्लांट की ज़रूरत होता है, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, ये सब कितना वो दे सकता है उस सॉइल को। तो देखिए हम लोग आप पढ़ते हैं क्या है, सॉइल फर्टिलिटी इज डिफाइंड एज द क्वालिटी that enables the soil to provide proper compound and in proper balance, कंपाउंड तो देखा है लेकिन बैलेंस तरीके से, फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक प्लांट, कोई भी प्लांट के ग्रोथ के लिए जो प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर बैलेंस में, जो प्रॉपर कंपाउंड जो देगा, प्रोवाइड करेगा सॉइल किसी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, उसी को सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल का वो एबिलिटी टू सप्लाई एडिक्वेटली द न्यूट्रिएंट नॉर्मली टेकन फ्रॉम द सॉइल बाय प्लांट। प्लांट्स जो सॉइल से न्यूट्रिएंट लेते हैं, जो सॉइल प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं प्लांट को, उसी की एबिलिटी को कहते हैं सॉइल फर्टिलिटी। इट इज इनहेरिटेंट कैपेसिटी, इनहेरिटेंट कैपेसिटी है सॉइल का टू प्रोवाइड एसेंशियल केमिकल एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। वही है कि प्लांट ग्रोथ के लिए कि वो कैपेसिटी है सॉइल का इनहेरिटेंट, उसमें एसेंशियल केमिकल एलिमेंट्स तो प्रोवाइड करता है। और क्या, सॉइल फर्टिलिटी इज अ वाइटल टू अ प्रोडक्टिव सॉइल। एक प्रोडक्टिव सॉइल होने के लिए सॉइल का फर्टिलिटी होना बहुत ही जरूरी। लेकिन कोई अगर
सॉइल प्रोडक्टिव सॉइल है तो जरूरी नहीं है वो सॉइल फर्टाइल है। प्रोडक्टिव सॉइल का हम लोग उसमें कुछ फर्टिलाइजर वगैरह दे देंगे एडिशनल जो है, तो सॉइल तो फर्टिलाइज नहीं है, हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर। तो क्या हम ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सॉइल फर्टिलिटी प्रोडक्टिव सॉइल है मतलब वो फर्टिलिटी है उसमें, सॉइल फर्टाइल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सॉइल प्रोडक्टिव सॉइल है तो फर्टाइल सॉइल होगा। सॉइल फर्टिलिटी इज वाइटल to a productive soil, but a fertile soil is not necessarily be a productive soil. For example देखिए, soil in arid region may be fertile, arid region में soil fertile हो सकता है लेकिन productive नहीं होगा, जरूरी नहीं। Organic matter in the soil improves soil fertility by mineralization of nutrient। ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल में है वो इम्प्रूव करता है सॉइल फर्टिलिटी को, कैसे? न्यूट्रिएंट का मिनरलाइजेशन करके। तो सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल में जो मिनरल्स रहता है उसका मिनरलाइजेशन करके, न्यूट्रिएंट का मिनरलाइजेशन करके उसको सॉइल को फर्टाइल बना देता है। अब सॉइल फर्टिलिटी को डिफाइन करना है, तो क्या क्या सॉइल फर्टिलिटी क्या एम्फेसाइजेज द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ यील्ड। सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या है कि सॉइल क्या प्रोडक्ट कर सकता है, उसका एबिलिटी। तो इसमें कि एम्फेसाइज द कैपेसिटी ऑफ सॉइल, सॉइल का वो कैपेसिटी, कोई भी क्रॉप को प्रोड्यूस करने का जो कैपेसिटी है उसको सॉइल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और इसको जो एक्सप्रेस करते हैं वो यील्ड के टर्म में। तो प्रोडक्टिविटी का भी हम लोग देखते हैं कि कितना प्रोडक्टिविटी हुआ, तो वो यील्ड के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि 1 हेक्टेयर में इतना केजी का प्रोडक्ट हुआ, कोई भी जैसे 100, वो क्या केजी और वो एरिया दोनों देखते हैं प्रोडक्टिविटी में, कितना यील्ड हुआ हम लोग का, कितने एरिया में कितना। ठीक है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है ये एंड नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, सॉइल का प्रॉपर्टी नहीं, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। सॉइल फर्टिलिटी वन फैक्टर, मतलब जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, कोई भी क्रॉप जो या प्लांट जो ग्रोथ होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं उसमें से एक फैक्टर वो सॉइल फर्टिलिटी। जैसे कि देखिए क्या, सॉइल फर्टिलिटी इज वन फैक्टर among all the external factor that control plant growth को like air, temperature, light, water etc। ठीक है, तो organic matter also improve soil productivity by improving soil porosity, aggregation and physical condition of soil। ऑर्गेनिक मैटर है, वहाँ पे देखे थे कि ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, मिनरलाइजेशन करता है न्यूट्रिएंट का और सॉइल को फर्टाइल बनाता है। यहाँ भी क्या है, ऑर्गेनिक मैटर जो है प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, कैसे? सॉइल के पोरोसिटी को इम्प्रूव करके, एग्रीगेशन को, फिजिकल कंडीशन सॉइल को इम्प्रूव करके, दस मॉडिफाइंग द सॉइल इन्वायरमेंट फॉर क्रॉप ग्रोथ, क्रॉप को ग्रोथ करने के लिए इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है। मतलब अब जो है इसका कहीं कहीं डिफरेंस पूछा जाता है कि सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस के हिसाब से लिखे हैं यहाँ पे। तो देखिए सॉइल फर्टिलिटी, फर्स्ट डिफरेंस जो हो जाएगा, सॉइल फर्टिलिटी क्या है, इट इज कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट टू प्लांट। ये जो है सॉइल फर्टिलिटी क्या है, प्लांट को कौन कौन सा न्यूट्रिएंट अवेलेबल है वो उसका इंडेक्स हो गया। जबकि सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या, इट इज अ ब्रॉडर टर्म यूज टू इंडिकेट क्रॉप यील्ड, क्रॉप यील्ड को इंडिकेट करते हैं। देखिए यहाँ पे प्लांट ग्रोथ से बात हो रहा है कि प्लांट को क्या क्या मिल रहा है, प्लांट का न्यूट्रिएंट, यहाँ पे कि क्या यील्ड हुआ है उसके टर्म में है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जो यील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, तो इट इज अ ब्रॉडर टर्म यूज टू इंडिकेट क्रॉप यील्ड। ठीक, जो सेकेंड डिफरेंस है, ये वन ऑफ द फैक्टर सॉइल फर्टिलिटी, हम लोग देखें कि सॉइल फर्टिलिटी जितने भी अदर फैक्टर हैं जो प्लांट के ग्रोथ को वो क्या करते हैं, सॉरी इन्फ्लुएंस करता है, जो भी सॉइल फैक्टर, उसमें से एक फैक्टर है सॉइल फर्टिलिटी। जैसे कि देखिए वन ऑफ द फैक्टर फॉर क्रॉप प्रोडक्शन अदर आर वाटर, जैसे कि वाटर सप्लाई, लाइट, टेम्परेचर, वो सब देखे थे ना, तो बहुत सारे जो फैक्टर है उसमें से एक फैक्टर है सॉइल फर्टिलिटी। लेकिन सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या है, इट इज द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द फैक्टर, जितने भी फैक्टर हैं सबका इंटरेक्शन होगा, उसके बाद जो हम लोग को जो मिलता है, प्रोडक्शन जो मिलता है वो हो जाता है। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी हो गया कि कितने एरिया के रिस्पेक्ट में कितना हम लोग का प्रोडक्शन हुआ। तो जितने भी फैक्टर है सबके फैक्टर का इंटरेक्शन हो गया सॉइल प्रोडक्टिविटी। लेकिन सॉइल प्रोडक्टिव हो गया एक फैक्टर है, जितने भी फैक्टर उसमें से एक फैक्टर है। थर्ड क्या है, सॉइल फर्टिलिटी, इट कैन बी एनालाइज्ड इन लैब। सॉइल फर्टिलिटी को हम लोग लैब में एनालाइज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कितना फर्टाइल है सॉइल। और यहाँ कैन बी एक्सेस इन द फील्ड अंडर पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन, क्या है इसको जो हम लोग लैब में, जरूरी नहीं इसको लैब में, हम लोग किसी भी क्लाइमेट कंडीशन में फील्ड में हम लोग एक्सेस कर सकते हैं उसकी प्रोडक्शन को देखते हैं
हाँ ये जो सॉइल है प्रोडक्टिव है। अब क्या फोर्थ डिफरेंस जो है सॉइल फर्टिलिटी का, इट इज द पोटेंशियल स्टेटस ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस क्रॉप्स। ये सॉइल का एक पोटेंशियल स्टेटस है, उसमें कितना कैपेसिटी है, कितना एबिलिटी है क्रॉप को प्रोड्यूस करने का। ठीक, सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या है, रिजल्टेंट ऑफ वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग सॉइल मैनेजमेंट। लेकिन सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत सारे फैक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसमें सॉइल को हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं वो भी इंक्लूड, माने जितने भी फैक्टर्स हैं सॉइल का उसके साथ सॉइल मैनेजमेंट का जो रिजल्टेंट है वो सॉइल प्रोडक्टिविटी हुआ। अब क्या फिफ्थ जो डिफरेंस है वो है सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी डिपेंड्स अपॉन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ सॉइल। सॉइल के जो फैक्टर है फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सॉइल फर्टिलिटी है डिपेंड अपॉन लोकेशन, फर्टिलिटी एंड फिजिकल कंडीशन। सब पे लोकेशन पे करता है, कौन सा जगह का प्रोडक्ट, मतलब लोकेशन गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, ये सब का अलग अलग लोकेशन हो गया। ठीक, सॉइल फर्टिलिटी क्या है, सॉइल फर्टिलिटी इज द फंक्शन ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट ऑफ सॉइल। सॉइल फर्टिलिटी क्या देखे, न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ सॉइल, सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट अवेलेबल है उसका फंक्शन है सॉइल फर्टिलिटी। लेकिन सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या है, इज द फंक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट। और सॉइल प्रोडक्टिविटी किसका फंक्शन है, सॉइल फर्टिलिटी प्लस मैनेजमेंट प्लस क्लाइमेट का। और सेवेंथ जो है, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है सॉइल का। ठीक है, और क्या सॉइल प्रॉपर्टी जो है इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब समझ गए। अब एट्थ जो है इसका, द फर्टिलिटी ऑफ अ सर्टेन सॉइल इज सेम इन ऑल क्लाइमेट। क्लाइमेट जो एक क्लाइमेट है, जहाँ जहाँ वैसा क्लाइमेट होगा सारे सॉइल का सेम फर्टिलिटी होगा। क्लाइमेट एक क्लाइमेट है तो सारे सॉइल का सेम फर्टिलिटी होगा। क्लाइमेट पे ये होता है सारे क्लाइमेट का, सॉरी इन ऑल द क्लाइमेट इस फर्टिलिटी ऑफ सर्टेन सॉइल इज सेम इन ऑल क्लाइमेट। सारे क्लाइमेट में जो है सॉइल का फर्टिलिटी सेम रहेगा। सॉरी मैं वैसे पहले गलत बताई। तो फर्टिलिटी ऑफ अ सर्टेन सॉइल, एक सॉइल जैसे एलुवियल सॉइल है तो सारे क्लाइमेट है, जितने भी क्लाइमेट में उसका जो फर्टिलिटी होता है एलुवियल, ये नहीं कि जैसे कि कोई क्लाइमेट में, हाँ क्लाइमेट में सॉइल का प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, ये नहीं कि अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है सीजन जो सॉरी सीजन और क्लाइमेट चेंज हो उसके हिसाब से फर्टिलिटी चेंज नहीं हो, मतलब ये। प्रोडक्टिविटी क्या, सॉइल प्रोडक्टिविटी डिफर्स अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन क्लाइमेट एंड लोकेशन। लोकेशन और क्लाइमेट में चेंज होगा उस हिसाब से सॉइल प्रोडक्टिविटी भी चेंज होगा। ठीक है, तो सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी का हम लोग डिफिनेशन देख लिए, उसका डिफरेंस देख लिए, सॉरी डिफाइन भी किए, तो समझ गए आप लोग। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक या दो टॉपिक के साथ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सही से करो, अच्छे से करो, ताकि आप लोग को अच्छा लगे और अच्छे से आप लोग को समझ में आए और कुछ हेल्प मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।